और वो कहता है द टू टाइप ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस, दो बड़ी है, पुल्मोनरी टीबी है, एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी, फेफड़ों की टीबी और फेफड़ों से बाहर की टीबी। मेरे पास एक बच्चा आया, उसके अंदर ब्रेन एब्सिस था, और उस ब्रेन एब्सिस था, और ब्रेन एब्सिस जाकर ब्रेन टीबी की वजह से ब्रेन एब्सिस था। और ये केस रिकॉर्ड पे मौजूद है। बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट ब्रेन का जो डॉक्टर है, उसने ये कहा कि ये ठीक नहीं हो सकता। एक ने नहीं कहा, दो तीन ने कहा। वो बच्चा मुझे आया मेरे पास, वो डायग्नोज केस था ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस के अंदर जो एब्सिस था, कि वे एब्सिस जो है इसका कॉज टीबी है, और हमने उसका कार्सिनोसम ट्यूबर फास्फोरस और सेनेकोइडेड और ये दवाइयाँ हमने दी। और मुझे खुशी हुई कि वो बच्चा बेड रिडन था, वो बच्चा बेड रिडन था। एक बड़ा अच्छा डॉक्टर था, जब उसको रिपोर्ट हुआ तो उसने कहा कि ये तूने क्या किया इसके साथ। उसने कहा, वो मुझे जानता था, उसने कहा यार मैंने डॉक्टर अली की दवाई दी। वो केस जब उसके पास रिपोर्ट हुआ, उसने कहा आपने इसके साथ क्या किया, ये तो बेड रिडन था। उसने कहा जी मैंने इस तरह होम्योपैथिक इलाज करवाया। तो उसने कहा कि ये उस बड़े डॉक्टर को जाके बताया। वो कहता उसके पास मैं नहीं जाता, उसने मुझे पहले भी कहा था कि ये ठीक नहीं होती, और मैंने उसको कहा था कि मैं होम्योपैथिक, उसने कहा था फिर होम्योपैथ करा तो बच्चे को मारने के चक्कर में। उसने कहा नहीं जाके उसको ज़रूर दिखा। एक और सर्जन ने, न्यूरो सर्जन ने उसको कहा नहीं उसको भी जाके ज़रूर दिखा कि मैंने ये। वो उसके पास गया, जब उसने उस बच्चे को देखा तो उसने कहा कि ये इसने कहा तूने क्या किया इलाज। उसने कहा जी मैंने तो होम्योपैथिक इलाज किया। उसने कहा कौन सा, किससे कराया है। वो कहा दवाई कौन सी है, वो लिफाफा। वो कहता है जी मेरे पास लिफाफा तो नहीं है। उसने कहा अच्छा। अपना असिस्टेंट उसने बुलाया, उसने कहा इसको कल दोबारा टाइम दो, और इससे फीस भी नहीं देनी, और ये लिफाफा लेके आएगा और ये दवाई भी लेके आएगा। कहता मैं दोबारा दवाई लेके गया, वो आपकी पुड़ियाँ थी। तो उसने कहा देखो मुझे नहीं पता इस पुड़ियों में क्या है, लेकिन ये दवाई आपने छोड़नी नहीं है, आपका बच्चा इसी से ठीक हुआ है। जो बंदा उसको होम्योपैथी की बात ही नहीं सुनना चाह रहा था। तो ये अफादियत है होम्योपैथी की। अगर आप इसको समझते हैं, अगर आप इसको समझते हैं, तो ऐसे बेशुमार केसेस हैं, ऐसे बेशुमार केसेस हैं। और हम तो देखें हमारे पास तो 3-4 ये निसोड़ थे, और हमारे पास शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टीबी की और बड़ी दवाइयाँ हैं। फास्फोरस है, आर्सेनिक आयोडाइड है, एक्लीफा है, आपके पास अगेरिकस है, आपके पास ट्यूक्रम स्कोल्डीना है। तो आपके पास तो टीबी की जनरल बड़ी दवाइयाँ हमारे पास निसोड़ क्या। निसोड़ तो हम एज ए इंटरकरेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो वर्ल्ड पे इस वक्त वो कहता है कि एक तो आपकी टीबी जो है वो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो आपकी पुल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, क्योंकि ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो पुल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस ने दुनिया में किया है। और दूसरा जो इफेक्ट था वो एक्स्ट्रा पुल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। एक ग्रुप ये हो गया। दूसरा ग्रुप ये है जो सबसे ज़्यादा इस वक्त दुनिया में दूसरा ग्रुप पड़ा है टीबी का, ये तो एक्टिव टीबी है ना, वो है ट्यूबरक्लोसिस लेटेंट, जो आपके बॉडी के अंदर मौजूद है और वो एक्टिव नहीं है। वो किसी वक्त भी एक्टिव हो सकती है, वो किसी वक्त भी एक्टिव हो या ना एक्टिव, मुझे इससे सरोकार है नहीं। मुझे इस बात से सरोकार है कि हनीमन ये कहता है कि बेहतरीन डॉक्टर वो है जो ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करना जानता हो। जब आपकी बॉडी में लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस मौजूद है, आप पे किसी दवाई ने काम ही नहीं करना, आप पे किसी दवाई ने काम ही नहीं करना।
जब तक आप उसको ट्यूबरकुलोनियम नहीं देंगे। मुझे इस बात से सरोकार है कि मेरे इलाज के दौरान जो हाई रुकावटें हैं वो 1/3 ऑफ पॉपुलेशन है, और 1/3 ऑफ पॉपुलेशन ठीक करने की अदर डिजीज, 1/3 ऑफ पॉपुलेशन को ठीक करने अनदर डिजीज, नॉट ओनली ट्यूबरकुलोसिस, चाहे वो साइकोसिस है, चाहे वो नज़ला है, चाहे वो बुखार है, चाहे वो मलेरिया है। क्योंकि एनिमल कहता है एक एक बॉडी में 2-2, 3-3 मियाज़म भी होते हैं। उसको ट्यूबरकुलोनियम की एज ए इंटरकरेंट रेमेडी के दे बगैर आप ठीक नहीं कर सकते। और जो लोग ये कहते हैं कि ये नसोड़ का इस्तेमाल अंधाधुंध, ओ भाई अंधाधुंध की बात नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन है। और ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ है? 1/3 पॉपुलेशन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है। 1/3 पॉपुलेशन के साथ ऑब्स्ट्रक्शन है। मैं 1/3 पॉपुलेशन की ऑब्स्ट्रक्शन को मैं इग्नोर कर, आज जो अगर मैं रात को भी 401 पेशेंट दे के उठाऊं तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करना चाहते हैं। वही चाइना मेरे पास काम करती है, वही चाइना आपके पास नहीं काम करती। वही फास्फोरस मेरे पास काम करती है, वही फास्फोरस आपके पास नहीं काम करती। वही बेलाडोना मेरे पास काम करती है, वही बेलाडोना आपके पास नहीं काम करती। आज सीखें, वो इस वजह से नहीं काम करती कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ट्यूबरकुलोसिस एक हर्डल है। जब तक आपकी बेलाडोना तब काम करेगी जब आप उसको ट्यूबरकुलोनियम देंगे। आपकी कलकेरिया तब काम करेगी जब आप उसको ट्यूबरकुलोनियम देंगे। आपकी फास्फोरस तब काम करेगी जब आप उसको देंगे। तो अब समझ आई आपको कि मेरा क्यूरेटिव रेशो क्यों ज़्यादा है और आपका क्यूरेटिव रेशो क्यों कम है। इसलिए ये तो एक नसोड़ पे मैं बात कर रहा हूँ भाई मेरे, ये तो मेरी अभी सीरीज चलनी है। जब मैं सीरीज कंक्लूड करूँगा तो फिर मैं एक क्रोनिक डिजीज़ का सलूशन दे के जाऊँगा कि क्रोनिक डिजीज़, एक्यूट इन्फेक्शन डिजीज़ ठीक करने की अगर इस वक्त दुनिया जो फेस कर रही है ना, इस वक्त जो दुनिया फेस कर रही है इन्फेक्शन डिजीज़ को फेस कर रही है, इन्फेक्शन डिजीज़ नहीं ठीक होते। और एक बात और मैं कहता हूँ, जो लोग कहते हैं ना ये निचोड़ दे के सप्रेस कर रहा है, एक बात कान खोल के सुन लें, जिसने निचोड़ इस्तेमाल नहीं किया, उसने कलकेरिया दिया, उसने स्लेशिया दिया, उसने पल्साटीला दिया, उसने बंदे को मारा। सप्रेस उसने किया, बंदे आपने मारे, बंदे बचाए हमने। हमारे यहाँ क्यों नहीं स्लेशिया से सप्रेशन होती? हमारे यहाँ लैक्सिस के साथ क्यों नहीं सप्रेशन होती? हमारे यहाँ पास बेलाडोना से क्यों सप्रेशन नहीं होती? हमारे पास कलकेरिया से क्यों सप्रेशन नहीं होती? इसलिए जब टीबी छुपी हुई है, मुझे जब वाइल्ड प्रैक्टिस की बात थी तो हम एक स्टोर पे खड़े थे, मैं और डॉक्टर तारक, तो एक बड़े बुजुर्ग हमारे डॉक्टर थे। मैंने कहा जी अपनी ज़िंदगी का कोई एक्सपीरियंस बताएं, बहुत पुरानी बात है, 25-30 साल पे। स्लेशिया मत देना टीबी में, फास्फोरस मत देना। मैंने कहा जी बात सुने, ये स्लेशिया तो टीबी की दवाई है, ये फास्फोरस तो टीबी की दवाई है। तो मुझे कहने लगे आप बहुत पढ़ते हैं। मैं कहीं अभी पढ़ता हूँ भाई। मैंने तो 94 पे मैंने कहा इंटरकरेंट रेमेडी ट्यूबरकुलोनियम देनी चाहिए आपको। अगर आप नहीं देंगे तो सप्रेस आप करेंगे, इसलिए आपके 100 में से 5 बंदे ठीक होते हैं, आपके 100 में से 95 बंदे खराब होते हैं। मैंने जब घर में होम्योपैथी को चाहिए ना, मुझे लोग आ कहते हैं
20-20 का साल का नज़ला आपके लेक्चरों से हमने अपने घर में ठीक किया है। 25-25 साल, 20-20 साल, 10-10 साल की एलर्जी हमने किसी डॉक्टर के बगैर जाके ठीक किया। ये मैंने इन मदारियों से छीन के ये पहुँचाइए घर घर, क्योंकि मुझे पता है कि ये घर घर में जब अफादियत होगी तो फिर रेवोल्यूशन होगी। इसलिए सप्रेस मैं नहीं कर रहा, सप्रेस आप कर। जो बंदे होम्योपैथी से मरते हैं वो आप मारे, हम नहीं मारे। हमने तो लोगों को एक रास्ता दिखाया है। और मैंने 95 में कहा था, उस वक्त अभी 21वीं सदी जो है वो अभी आई नहीं थी, तो मैंने कहा था 21वीं सदी का जो इलाज होगा ना वो होम्योपैथी का इलाज होगा। और मैं आज आपको बता रहा हूँ, मुझे न्यूरोलॉजिस्ट भी करते हैं, मुझे दुनिया के बाकी डॉक्टर वो कहते हैं हमें भी होम्योपैथी साइंस समझाएं भाई ये है क्या। और ये 21वीं सदी का इलाज बनेगा। वो बनेगा तब कि हम ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करने वाली, पॉजिटिव फैक्टर रखने वाली बीमारियों को एड्रेस करेंगे। आप कह रहे हैं हम बीमारी, ओ भाई अल्लाह के बंदे, आप कह रहे हैं मरीज़ का इलाज करते हैं, वो भाई मरीज़ का इलाज करते हैं। ये 1/3 ऑफ पॉपुलेशन दुनिया में जो है जिसको टीबी है, इसका इलाज कहाँ से करेंगे आप? जिसको नज़ला हो जाता है, जिसको बुखार हो जाता है, वो तो ठीक भी नहीं होता। हनीमन लॉ ऑफ सिमिलर क्या, जहाँ बड़ी डिजीज़ हो गई, छोटी तो वहाँ की बड़ी बीमारी के छोटी दवाई पनप नहीं सकती। वह बीमारी आप ठीक ही नहीं करने की सलाहियत रखते हैं। एक्स्ट्रा प्लूमनरी ट्यूबरकुलोसिस, एक्स्ट्रा ट्यूबरकुलोसिस जो है वो आपके किसको, लिम्फ नोड्स को, लिम्फेटिक सिस्टम को टीबी इफेक्ट करती है। अब लिम्फेटिक सिस्टम आपके इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, और टीबी आपके ब्लड केमिस्ट्री को चेंज करती है। आपके ल्यूकीमिया के पीछे 1/3 तो जो है कॉज ट्यूबरकुलोसिस है। आपकी ब्लड की इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करती है। हमने जिन लोगों का इलाज किया उनको 20-20 साल हो गए, एलर्जी नहीं हुई। 20-20 साल वो उस मर्ज में मुब्तला नहीं हुए। भाई हमारी ड्यूटी ये नहीं है दुनिया में आने की कि हमने पैसे कमाने हैं। खुदा गवाह है, मेरे टेबल पे लोग हज़ारों रुपए फेंकते हैं, लेकिन हम वो 400 ही लेते हैं। लेकिन इतना काम करने का मकसद ये नहीं था कि मैंने पैसे कमाने हैं। खुदा गवाह, डे वन से ये नहीं था। डे वन से ये था कि हम ज़्यादा मरीज़ दे के एक्सपेरिमेंट करेंगे और हम लोगों तक वो पहुँचाएँगे। हम इस सिस्टम में रेवोल्यूशन लाएंगे। हम इस सिस्टम में रेवोल्यूशन लाएंगे। ये काम इतना मरीज़ बल्क में देखने का, 40-50 लाख देखने का मकसद ये था कि हम ये आज का दिन खुशी का दिन इसलिए है कि मेरी 30 साल की एक नसोड पे मेहनत वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज की गई। और ये जो जिनको मैं बुरा भी लगता हूँ ना, वो भी ये नसोड़ अब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुझे खुशी होती है कि जिस शख्स को आप बुरा लगता हो वो भी आपके नक्शे कदम पे चलना शुरू करे। अब लेटरल टीबी इस वक्त बड़ी है और हम लेटरल टीबी को ठीक कर सकते हैं। अब लेटरल टीबी की जो दवाई है एलोपैथिक में वो है आइसोनाइज। लेटरल टीबी की जो दवाई है वो है आइसोनाइज। और जो इनहेरिट जिन्होंने लोगों ने की हुई है, जिनके पेरेंट्स में भी टीबी थी और आगे जाके लेटेंट टीबी आई है, उनको आप कार्सिनोसन की एक डोज, आप ट्यूबरक्लोनियम की एक डोज और गाय बगाए आइसोनाइज की एक डोज आप दे के उनसे आप
2, 4, 6 महीने, हर 15 दिन बाद, महीने बाद एक डोज दे के आप उनके अंदर से लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस ख़त्म कर सकते हैं। और उससे बढ़कर आपके पास कोई बंदा आता है, इसकी करेक्टरिस्टिक भी में बेशक आप डायग्नोज ना कर पाएँ, लेकिन हमें अब टेस्टों की तरफ जाना होगा। आप टेस्टों की तरफ जाएं, आप लेटेंट टीबी के टेस्ट करवाएं। अगर आप लेटेंट टीबी के टेस्ट नहीं करवाते, फिर भी हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे कि उन चीज़ों को देख के आप ये समझेंगे कि इसको हमें ट्यूबरकुलोनियम देनी है। मैंने यहाँ डॉक्टर शरीफ साहब का जिक्र किया ना कि वो जब इलाज ख़त्म करते थे तो ट्यूबरकुलोनियम का इस्तेमाल करते थे। क्यों करते थे? रीअक्रेंस को रोकने के लिए। जब भी कोई बीमारी आपके पास, कोई मरीज आएगा, वो कहता है मैं दवाई खाता हूँ, ठीक हो जाता हूँ, फिर मैं पकड़ा जाता है, मैं सर गर्म मुझे बार बार हो जाता है, मैं एसी में जाता हूँ, मैं एसी से बाहर आता हूँ। रीअक्रेंस खासा है ट्यूबरकुलोनियम का। जब भी कोई बीमारी बार बार ऊद के आएगी, उसको ट्यूबरकुलोनियम। ऑब्जर्वर जो होता है ना, ऑब्जर्वर जो होता है वो बहुत ज़्यादा उसके मशाहिदात होते हैं। मैं भी, चूँकि हम इनिशियली ट्यूबरकुलोनियम का इस्तेमाल कर लेते थे, ना, या हम इनिशियली बेसिलियम का एज एब्स्ट्रक्शन रिमूव करें, तो डॉक्टर शरीफ साहब ने फिनिश करके ट्यूबरकुलोनियम का इस्तेमाल किया कि रीअक्रेंस ना। उस यहाँ भी मेरी बात की तस्दीक होती है। तो when any disease reoccur, you must apply the tuberculosis.